ब्लैक पेपर से क्या होता है ना, तू भी ब्लैक है। हाँ, तू ब्लैक है, तो नहीं पता। तू भी ब्लैक पेपर है। जो वेजिटेरियन फूड का जो लोग बोलते रहते हैं ना कि ये सबसे बेस्ट होता है, खुद ही छोड़ देते हैं भाई। खाते ही नहीं। 2 बोल्स लेना, एक के अंदर आप शाकाहारी भोजन डालिए, एक के अंदर आप मांसाहारी डालिए, देखना डॉग खुद ही पकड़ लेगा वो उसको जो खाना होगा। हल्दी ज्यादा नहीं डालनी होती। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है तू। हल्दी क्या होती है? एंटी। हेलो एवरीवन, टुडे संडे, तो संडे को कुछ स्पेशल करते हैं आप लोगों के लिए। आपको आज दिखाएंगे भाई इनकी तो बस के नीचे घुस के मुंह को उठा दिया। तो दोस्तों ये दोनों क्या खाते हैं? एक दूसरे को खाते हैं। पहली बात तो ये एक दूसरे को खाते हैं, बट जोक्स अपार्ट आज आपको दिखाएंगे कि ये खाने में क्या क्या खाते हैं, सो दैट कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि डॉग्स का न्यूट्रिशन कैसे बैलेंस किया जाता है और उनको कैसे प्रॉपरली फीड करना है। देखो, अरे भाई साहब बस करो भाई, आराम से। ये लोग नहीं रुकने वाले क्योंकि खाना ही ऐसा खाते हैं कि एनर्जी पूरे दिन बरकरार रहती है। तो अगर आप अपने डॉग्स को ऐसे खिलाओगे तो आपके डॉग्स भी एकदम फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे, फुल ऑफ स्टैमिना, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग। तो भाई मैं इनके लिए यूज करती हूँ ब्रोकन राइस, ठीक है, जिनके अंदर टेस्ट होता है, क्योंकि वुल्फ को टेस्ट की बहुत आदत है ना। बिना वुल्फ वो नॉर्मल वाले चावल नहीं खाता, तो अब काल ने भी यही खाने शुरू कर दिए। चावल ले लिए इन दोनों के हिसाब से। मैं पूरा दिन का खाना एक बार में बना के रख देती हूँ, ठीक है। अब इनको मैं धोकर आ रही हूँ, है ना, धोकर देन आई टेल यू कि मैं इसमें क्या सब्जी ऐड करूँ। ओके, ये देखो मम्मा ने धो दिया, ठीक है। ये भाई मैं है ना येलो वाला कद्दू लेकर आई थी, और ये मैं 10 किलो लेकर आई थी एक्चुअली, उसमें से इतना ही बचा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ इनके लिए मुझे येलो वाला कद्दू मिल जाए। अगर ये नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके वहाँ पे आप ग्रीन वाला भी यूज कर सकते हो। अच्छा। जब ये नहीं आता तो मैं ग्रीन वाला यूज करती हूँ, और अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं ये वाला यूज करती हूँ। अब कद्दू क्या होता है ना, मैं ज्यादातर इनको कद्दू ही देती हूँ, क्योंकि कद्दू होता है सुपर फूड राइट डॉग्स के लिए, ठीक है। अगर आप डॉग की डाइट में कद्दू ऐड करते हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो डॉग को मिलते हैं। तो इसका जो छिलका है वो मैं उतार देती हूँ, क्योंकि इसका छिलका मोटा होता है, लेकिन ग्रीन वाले का छिलका नहीं उतारती मैं। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि उसका छिलका पतला होता है। राइट। ये वाला इतना मोटा होता है क्योंकि मैं ज़्यादा सीटियाँ नहीं मरवाती ना इनके खाने में, तो ये मैं स्लो कुकिंग करती हूँ, तो एक सीटी में ये छिलका गलता नहीं है, ओके, है ना। तो इसलिए मैं ये हल्का हल्का ऊपर से उतार देती हूँ। कद्दू आप अपने हिसाब से देख लो कितना आपको डालना है, अंदाजे से भाई के कोई मेजरमेंट नहीं है ना। 2 टाइम का खाना एक साथ बनाती हूँ ना, तो इसलिए मैं अपने अंदाजे से डाल देती हूँ, ओके, ठीक है। तो ये गया इनका कद्दू, इसके अंदर ऐसे ही पीसेस करके आप पूरा डाल दो, क्योंकि ये तो जब आप चावल ऐसे घुमाते हो ना तो वो पक जाता है, तो घुल जाता है, घुल जाएगा ना पूरा। तो आपको छोटे पीसेस डालने हो, बड़े पीसेस डालने हो, अपने हिसाब से डाल सकते हो। कद्दू के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो पापा बताएंगे आपको, क्या क्या फायदे होते हैं पापा कद्दू के। तो यार डॉग्स को पंपकिन खिलाने के बहुत सारे फायदे हैं, एक दो मैं आपको गिनवा भी देता हूँ। एक तो हाई सॉल्युबल फाइबर, जिसकी वजह से इनका जो गट है वो सही से काम करता है। जब ये अपनी पॉटी करते हैं कोई इनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, प्रॉपरली इनका स्टूल पास होता है। तो पॉटी करने में जिनके भी डॉग्स को दिक्कत आती है आप उनके डाइट में पंपकिन ऐड कीजिए। सेकेंडली विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम और आयरन भी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये लो कैलोरी होता है, तो इसकी क्वांटिटी आप अच्छी खासी भी रख सकते हैं। और डॉग्स का पेट ना फुल करके रखा है क्योंकि हाई फाइबर भी है ना, तो पेट फुल रहेगा, लो कैलोरी है, अच्छे से इनका पेट भरा रहेगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। और डॉग्स के डाइट का पार्ट होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे पंपकिन, ठीक है। अब इसके अंदर आता है मेन चीज, तो वो है एक तो चिकन फीट। मैं इनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाती भाई, मम्मा वेजिटेरियन है ना, शी डजंट टच, ठीक है। तो चिकन फीट है, हाँ, तो एक एक डाल दिया मैंने, ज्यादा नहीं देती, मैं रोज देती हूँ इनको चिकन फीट ना, इसलिए मैं एक एक देते हैं हम इसमें, है ना। हाँ, और अब मैं इसके अंदर चिकन डालूंगी। चिकन में भाई मैं बोनलेस और बोन दोनों मिक्स करके देती हूँ। जो बोन थोड़ी सी शार्प होती है वो नहीं देती, ठीक है। जो ऐसी होती है कि हाँ खाना चाहिए, मैंने वुल्फ को बचपन से आदत डाली है कि वुल्फ खाएगा, ठीक है, और वुल्फ खाता है ना, तो वो मैं इसके साथ ही डाल देती हूँ अंदाजे से दोनों के लिए। अब इसमें भी कोई मेजरमेंट नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। प्रोटीन का जो इंटेक है वो ज़्यादा रखना चाहिए, और चिकन में कम में ही, अगर एक डॉग आपका पूरे दिन में से 150 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास चिकन खा रहा है, उसमें अच्छा खासा उनको 30 से 35 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपने अंदाजे से दो, मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो रखा है
इसलिए मैं उस अंदाजे से डाल देती हूँ। ठीक है, मैं हाथ नहीं लगाती। लेकिन अब कुछ लोग पूछेंगे, मैं हूँ भाई वेजिटेरियन, लेकिन मेरे को अपने डॉग्स को खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। पापा लेकर आते हैं, पापा धोते हैं, पापा रखते हैं, बस मेरा काम होता है इसको बनाना। इसी को देखो ट्रू लव बोलते हैं। इवन दो मम्मा इज वेजिटेरियन, शी स्टिल इंश्योर्स कि उसके जो बच्चे हैं दोनों के दोनों ये वो खाना खाए जो खाने के लिए बने हैं, ना कि वो जो हम इनके ऊपर थोप रहे हैं ना, दाल चावल वेजिटेरियन, वीगन बना देते हैं कई लोग। नहीं, ऐसे डॉग्स नहीं रखे जाते। एग्जैक्टली। तो मैंने अपने अंदाजे से इसमें चिकन डाल दिया, चिकन फीड डाल दिया, पंपकिन डाल दिया, ठीक है, एंड राइस है ना। राइस की क्वांटिटी मैंने कम रखी है, बाकी चीजें ज्यादा हैं। राइट, ठीक है। राइस के बाद कद्दू है और सबसे ज्यादा इसमें चिकन है। राइट। अब ये डब्बे पे मत जाना, है ना, इस वो भर के रख, वे प्रोटीन के डब्बे में चावल। मैं इस ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही भाई, लेकिन हाँ ये प्रोटीन मैं सिर्फ यही प्रोटीन यूज करवाती हूँ। ठीक है। तो हम इंडियंस की आदत होती है ना, अलग डब्बों में अलग अलग फूड आइटम स्टोर करते हैं, नथिंग शुड गो वेस्टेड ना। ये मैंने भाई जो ब्लैक पेपर होता है यानी काली मिर्च जो होती है उसको पीस के रखा है। काल नो, ठीक है, क्या हरकतें चल रही हैं। तो थोड़ा सा मैं ये ब्लैक पेपर ऐड करती हूँ। ब्लैक पेपर से क्या होता है ना, तू भी ब्लैक है। हाँ, तू ब्लैक है, मुझे पता है, तू भी ब्लैक पेपर है। तो ब्लैक पेपर से क्या होता है ना, ब्लैक पेपर के अंदर भी एक कंपाउंड होता है, यस, पाइपरिन समथिंग, हाँ, कुछ पाइपरिन समथिंग, हाँ ऐसा ही कुछ होता है। पापा पिपरिन कर देंगे, हाँ पिपरिन कुछ होता है। वो क्या करता है, ये जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना, वो उन सबकी एब्जॉर्प्शन जो होगी डॉग्स के लिए बहुत इजी कर देता है। वो ह्यूमंस के लिए भी करता है, आई थिंक, है ना। हाँ सेम वही। हाँ करेक्ट। ठीक है। उसके बाद मैं अब पिंच ऑफ हल्दी, तेरे लिए ही बन रहा है, तेरे लिए ही बन रहा है। ठीक है भाई, हल्दी ज्यादा नहीं डालनी होती। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू। ठीक है, थोड़ी सी हल्दी डालनी होती है। हल्दी क्या होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ आती है। तो हल्दी क्या करेगी, इनकी जो भी इन्फ्लेमेशन होगी गट में, है ना, उसको रिड्यूस करने में मदद करती है। तो इसलिए कम हल्दी डालती हूँ मैं। और ये तो बीमारियों से बचे रहते हैं, इनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है लॉन्ग रन में। और भी पिसा हुआ रखा है वैसे मैंने। ये है अपना क्या, दालचीनी। कुछ ही ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, सिनेमन, स्पाइसेस हैं, हाँ, जो मैं डालती हूँ। दालचीनी भी मैं ऐसे पीस के रखती हूँ और ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। दालचीनी भी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, राइट, है ना। तो इनका गट आप देखना कभी भी इम्पैक्टेड नहीं रहेगा। राइट। अपने बच्चों को बीमारियों से दूर रखने के लिए ये कुछ स्पाइसेस हैं विच यू कैन ऐड। ये बड़े हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू, एकदम सही बात है। ठीक है। और इसके अंदर एक्स्ट्रा मैं क्या ऐड करती हूँ, एक्स्ट्रा कोकोनट ऑयल। अब ये कोकोनट ऑयल भी एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है भाई, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है। ब्रांड आप कोई भी यूज कर सकते हो, अनरिफाइंड, ठीक है, नो मिनरल ऑयल। और ये क्या बोलते हैं, देखो, कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल, है ना, आइडियल फॉर कुकिंग, डाइटरी, स्किन एंड हेयर, राइट। ये भी आपको ज्यादा नहीं देना है, इसकी भी क्वांटिटी लिमिट करके रखनी है, क्योंकि डॉग्स के केस में क्या होता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। हमारे यहाँ पे देखो ठंड इतनी है कि जमे रहते हैं भाई, ये हमेशा जमा, हमारे यहाँ हमेशा कोकोनट ऑयल हमेशा जमा। यहाँ पे पता है आपको मई जून में भी आपको जमा हुआ मिलेगा यहाँ पे कोकोनट ऑयल। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया है ना, कोकोनट ऑयल, दैट्स इट। 3 स्पाइसेस। और ये भाई ये खाना है जो बस मैं अपने डॉग्स को देती हूँ, कुछ ऐसा नहीं देती मैं, नथिंग फैंसी, कि कुछ फैंसी है। और मैं कोशिश करती हूँ कि एक टाइम पे मैं सिर्फ एक ही सब्जी ऐड करूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना खिचड़ी बना के देते हैं। मैंने देखा आजकल ट्रेंड भी चल रहा है इंस्टाग्राम पे भी कि डॉग फ्रेंडली खिचड़ी नहीं देनी चाहिए। ये वो उसमें दुनिया भर की सब्जियां डालती हैं। डॉग्स इतने मतलब वेजिटेबल्स को इतना ज्यादा नहीं डाइजेस्ट कर सकते, एक साथ नहीं कर सकते, हाँ, न्यूट्रिएंट्स उसके एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करो एक टाइम में एक सब्जी डालो, राइट, ठीक है। और सब्जियां बहुत सारी है, कद्दू है, लौकी है, तोरी है, ये सब आप इनको लिमिटेड क्वांटिटी में दे सकते हो। साइकिल करते रहो, मतलब एक बार में पूरा लोड मत करो सिस्टम को। वही ना, ब्रोकली कम रखो, क्योंकि अक्सर जब भी मैं इनको ब्रोकली देती हूँ ना तभी गैस होती है। मैंने अक्सर देखा है। उस दिन जो नोनी पात रहा था ना, वो ब्रोकली की वजह से। वो रील में आपने देखा, रील देखी थी भाई वो वाली। तो ऐसा सिर्फ ब्रोकली के टाइम पे होता है, जब भी इसको ब्रोकली देती है ना ये पाता है। पता नहीं हमारे यहाँ पे ब्रोकली अच्छी नहीं आती, नहीं वो गैस वगैरह करता है थोड़ा सा।
ठीक है। गोभी जो होती है वो इंसानों को भी गैस कर देती है। आपने Right. देखा होगा हम जब भी गोभी खाते हैं हम लोग उसके अंदर वो जरूर डालते हैं, क्या बोलते हैं, हींग है ना, जब आलू गोभी की सब्जी बनती है वो इंसानों को भी गैस करती है। गोभी का कुछ है चक्कर ये, राइट। तो वो थोड़ी अवॉइड करो या कम कर दो, है ना। बाकी कद्दू है, तोरी है, टिंडे है, और क्या देती हूँ मैं इनको, शिमला मिर्च आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार थोड़ी बहुत मटर डाल दी, ठीक है, आपके पास कोई और सब्जी थोड़ी बहुत सीजन वाली, फ्रोजन वाली नहीं, वो भी कम, है ना। और व्हाट एल्स, और कौन सी सब्जी देती हूँ मैं इनको, कैरेट्स वगैरह देते हो? कैरेट्स तो इनको ऐसे ही खाने के लिए ये तो ऐसे देते हो आप? हाँ, और कभी कभार इसमें भी डाल देती हूँ इनके खाने में भी। और अभी जो कैरेट्स आएंगी गर्मी वाली वो ये बिल्कुल नहीं खाते, ये सर्दियों वाली कैरेट्स ही खाते हैं। नोनी, ठीक है, ये गर्मी वाली कैरेट्स जो आती है ना ऑरेंजिश, वो बिल्कुल नहीं खाते। इनको भी पता है इनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और थोड़ा बहुत कभी कभार धनिया डाल देती हूँ। धनिया में भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो डॉग्स की डाइजेशन में मदद करते हैं। कभी कभार डालती हूँ ग्रीन वाला, राइट। तो ये सिंपल है। अब इसमें अपने हिसाब से आप लोग पानी ऐड कर लो। अब मेरे डॉग्स क्या है ना, मेरे डॉग्स नॉर्मल पानी नहीं पीते, बिगड़े हुए डॉग्स नहीं। हाँ, इनको चाहिए फ्लेवर, ठीक है। और फ्लेवर पापा कैसे ऐड करते हो आप? हम खाने के साथ। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इनके इनको खाने में ही खाने में पानी दे दें। इनका हाइड्रेशन जो है ना इनके फूड के थ्रू पूरा होता है, राइट। तो या तो खाने में देती हूँ मैं, या फिर मैं क्या करती हूँ, दही वही मिलाती हूँ इनके पानी के अंदर। कभी छाछ मिला दिया, उसमें फिर मेरे को पीनट बटर डालना पड़ता है। वुल्फ के लिए तो बहुत नाटक करना पड़ता है। वो भी तो पानी पी ले। अब तो खैर ये काल के चक्कर में ना इतना कर नहीं रहा, इसके चक्कर में खा लेता है कि काल नहीं तो सारा का सारा खा जाएगा, मैं भी खाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज से बहुत नाटक करता है। बस इसको स्लो कुक करना है, दैट्स इट। गैस सिम करो, 1 सीटी मैक्सिमम, वरना अगर सीटी नहीं भी लगवानी तो भी आप चल स्लो जाएगा। कुक करके बंद कर सकते हो। ओके, सिम पे, दैट्स इट। मतलब बहुत ज्यादा ओवर कुकिंग नहीं करनी, ठीक है, कुकिंग नहीं करनी होती खाने की। न्यूट्रिएंट्स से चले जाएंगे। हाँ, और मैं भगोने में इसलिए नहीं बनाती क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, इतना बड़ा भगोना मेरे पास है नहीं। Right. ऊपर I have like big size, तो मैं इसमें बना देती हूँ और इनका मामला सेट, दोनों सॉर्टेड, और खुश होकर खाते हैं। और रिपीट होता रहता है भाई, यही खाना रिपीट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई बोर हो गए, मुझे कुछ नया लेना है, कोई नहीं, डॉग्स के केस में ये सब नहीं होता। ये इनके कोई क्रेविंग्स नहीं होती डॉग्स के, ठीक है, जैसे इंसानों की होती है ना, आज मेरे को केक खाने का मन है, डॉग्स के केस में नहीं होता वो सब, ठीक है। तो भाई डॉग्स के लिए आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, अरे इसने कल ये खाया था, आज ये फिर से यही खाएगा। ये इंसान नहीं है। इंसान खाना खाता है अपनी जीभ के थ्रू, मतलब जीभ पे टेस्ट आना चाहिए। सेंस ऑफ टेस्ट। आज मुझे पिज्जा खाना, आज बर्गर खाना, अरे रोज हम सेम सब्जी थोड़ी खाएंगे। आज क्रेविंग हो रही है केक खाने की, आज पिज्जा खाना है, राइट। जबकि डॉग्स के केस में क्या होता है ना, डॉग्स के केस में उनकी जीभ कभी काम नहीं करती, उनकी नाक काम करती है, राइट। उनको बस खुशबू आनी चाहिए खाने की, सेंस ऑफ स्मेल बेसिकली। वो सेंस ऑफ स्मेल से चलते हैं। तो वो अपने नाक, मतलब आप कह सकते हो, को यूज करके अपने मुंह से खाना खा रहे हैं, वो एक अलग चीज है, बट उनकी नाक काम आती है खाना खाने में, राइट, है ना। तो इसलिए रिपीट करो, जो उनके लिए हेल्दी है वही दो। और सिंपल आपने देख लिया, यही चलता रहता है, इसी को चेंज करते रहो। आज मैंने चिकन दिया है, कल मैं एग दे दूंगी, परसों मैं फिश दे दूंगी, है ना। सब्जी चेंज हो गई, बस ये चेंज होता है, सब्जी रोटेशन में आ जाएगी। हो सकता है 2 दिन कद्दू दे दूं, है ना, और नेक्स्ट डे या किसी और दिन में इनको कोई और सब्जी डाल दूं, गाजर डाल दी, मटर डाल दी, ब्रोकली डाल दी, है ना। ऐसे करती रहती हूँ मैं, बट मैं ज्यादातर मोस्टली इनको कद्दू ही खिलाती हूँ। सुपर फूड है यार। हाँ, तो कद्दू एक कंप्लीट सुपर फूड है, लो कैलोरीज है ना, फाइबर बहुत ज्यादा है। फाइबर भी कौन सा, सॉल्युबल फाइबर है, ठीक है। वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट होगा और इनकी स्टमक फुल रहेगी, एनर्जी रहेगी, परेशान नहीं करेंगे आपको, करेंगे, है ना। तो कद्दू के भाई बहुत बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए कद्दू को लोग सुपर फूड कहते हैं। और कद्दू के जो बीज होते हैं, है ना, जैसे वो ग्रीन वाला जो आता है उसमें कच्चे होते हैं, वो तो कुछ नहीं होता, खाने में डल जाता है, उनको पता नहीं। लेकिन इस वाले कद्दू में पके हुए बीज होते हैं, तो वो आप भी खा सकते हो। पंपकिन सीड्स वही होती हैं, सुखाकर क्रश करके उसको आप डॉग्स के खाने में भी डाल सकते हो, आप भी खा सकते हो, है ना। हम तो खाते हैं, मैं तो सुखा रही, मैं आपको दिखाती हूँ उनको। इस वाले कद्दू के बीज निकाल रखे हैं मैंने, पंपकिन सीड्स। और इसके ना ये हमने मार्केट से नहीं खरीदे, मम्मा ने खुद ही निकाले लिटरली पंपकिन से। इसमें ना ये कोटिंग उतरती है, क्या रोस्ट भी किया है इसको? हाँ, okay. इसको मैंने धो के माइक्रोवेव सॉरी एयर फ्रायर में, हाँ, वो एक्चुअली यार एयर ड्राई नहीं कर सकते ना, इसलिए एयर फ्राई में ड्राई कर देते हैं, है ना। ये देखो इसके अंदर, तो इनको क्रश करके आप डॉग्स के फूड में ऐड कर सकते हैं, क्रश कर दो पाउडर फॉर्म में। भाई मैं इनके फूड में तो ऐड नहीं करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। कभी कभार ठीक है, कर दिया क्योंकि ग्रीन वाले जो होते हैं, ये वाले मैं नहीं करती, है ना, क्योंकि मेरे डॉग्स ऑलरेडी इतना हेल्दी खाते हैं कि उनको इट्स नॉट नेसेसरी। इट्स नॉट नेसेसरी, ये ऐसे निकल जाता है, इसको मैं खा जाती हूँ। अब कई लोग बोलते हैं कि इससे डीवॉर्मिंग भी होती है, वो उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे, डिफरेंट टॉपिक। और जो लोग ऐसा बोलते हैं ना
उनसे 2 फुट दूर भागो। वो जो बोलते हैं नेचुरल वे ऑफ डिवॉर्मिंग, अरे नेचुरल तो हम भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन सब कुछ नेचुरल नहीं हो सकता भाई कि नेचुरल वे ऑफ डिवॉर्मिंग। फिर जब तुम्हें बुखार होता है ना, तुम्हें पैरासीटामोल लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर के काढ़े पी के ठीक हो जाओ। कोविड के टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे थे, फिर जान गंवानी पड़ गई भाई कईयों को। तो हर चीज में नेचुरल नहीं घुसेड़ते, ठीक है। ये दवाइयाँ बनी इसलिए हैं, अगर इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है तो दैट मींस हमें ये यूज करना। तो यार जैसा कि अभी आपने देखा, मम्मा ने वुल्फ और काल के खाने में चिकन फीट डाली। अब चिकन फीट डालने के क्या क्या बेनिफिट्स है डॉग्स के लिए? नंबर 1, उनकी जॉइंट हेल्थ स्ट्रांग रहती है, क्योंकि चिकन फीट के अंदर होता है कॉन्ड्रोइटिन एंड ग्लूकोसामिन, दो जो कि डॉग्स की जो जोड़ होते हैं ना, जॉइंट्स होती हैं, स्पेशली इनकी जो फीट होती है, पैरों के जॉइंट्स। आपने देखा होगा जर्मन शेफर्ड्स को जॉइंट इश्यूज होते हैं, तो स्पेशली जर्मन शेफर्ड्स के केस में तो आपको रखना चाहिए चिकन फीट। ये नेचुरल सोर्स है ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्रोइटिन का, जो कि लॉन्ग टर्म में इनकी जॉइंट सपोर्ट में बहुत हेल्प करता है। जितनी लार्ज ब्रीड होगी ना, उतने ज्यादा जॉइंट्स इंपैक्टेड रहते हैं लार्ज ब्रीड के। राइट, वेट आता है ना, हाँ लार्ज ब्रीड है, वेट ज़्यादा होता है, तो वी नीड टू इंश्योर कि उनकी जो टांगे हैं, उनके जो जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर स्ट्रेंथन हो, जिसमें चिकन फीट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यू कैन ऑल्सो सप्लीमेंट, बट नेचुरल सोर्स है चिकन फीट। और पम्पकिन और चिकन फीट के साथ साथ मम्मा ने वुल्फ का फेवरेट चिमकन भी ऐड किया था। चिमकन मतलब चिकन कई लोग के मुंह पे मतलब चिमकन ही आता है, जैसे हमारे भी आता है। जब मैं कभी भी बाहर जाता हूँ ना, तो भैया से जब भी बोलता हूँ भैया चिमकन काट दो, बोलते हैं आए तो ये कई बार आदत ख़राब हो जाती है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, चिकन जो होता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनिमल प्रोटीन बहुत आराम से इनके शरीर में लगता है, बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, एंड बहुत सारे उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो कि डॉग्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाई प्रोटीन है। साथ में यू कैन ऑल्सो इंश्योर कि जो ऑर्गन, जो मीट होता है, जो चिकन के साथ जो ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे उसका हार्ट हो गया, लिवर हो गया, है ना, किडनीज वगैरह, ये भी आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ऐड कर सकते ये हैं। मैंने इसलिए ऐड नहीं करे क्योंकि मैंने कल ही दिया था इनको, तो वो मैं ऑल्टरनेट डेज पे ऐड कर देती हूँ, इसलिए आज मैंने ऐड नहीं करे। बट वो जो लिवर और वो सब जो होता है वो ऐड करा करो, राइट, अच्छा होता है इनके। सो चिकन बेसिकली जो बोनलेस है दैट यू कैन ऑल्सो ऐड, और साथ में थोड़ी बहुत आप बोन्स भी डालिए। डॉग्स की आदत होनी चाहिए बोन्स को क्रश करके खाने की भी, है ना, तो बोन्स भी आप ऐड कीजिए, बोनलेस यू कैन ऐड। एंड एक कोई भी बीच बीच में आप साइकिल कर सकते हैं द ऑर्गन मीट, बेसिकली जो ऑर्गन्स होते हैं उसको भी आप डाल सकते हैं ना, ठीक है। और फिश एग्स रोटेशन में चलाते रहो, चिकन फिश एग्स। यू कैन ऑल्सो ऐड फिश वगैरह, ठीक है। फिश हम लोग कम लेकर आते हैं, कम इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फिश हैं, क्योंकि पहाड़ों पे आपको पता ही है, राइट, ये कोई पहाड़ सच वैसी आपको फ्रेश फिश तो मिलेगी नहीं। कुछ हमसे पूछ भी रहे थे फिश देते कैसे हो, तो भाई हम लोग वो जो फिश फिलेज होते हैं ना, बोनलेस क्या स्पाइकलेस क्या बोलूँ, हाँ वही बोनलेस ही होते, बिना कांटे वाले, दैट तो वही लेकर आते हैं। कांटे वाली फिश, पूरी फिश आज तक मैंने वुल्फ को नहीं खिलाई ना, काल ने तो खैर अभी तक फिश खाई ही नहीं। ऑल्दो फिश ना इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन, बेसिकली ओमेगा 3 वगैरह काफ़ी अच्छा होता है, बट क्योंकि हम सप्लीमेंटेशन भी रखते हैं ओमेगा 3, 6, 9 की, तो इतना ज़्यादा मतलब दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, तो हम थोड़ा थोड़ा कभी कभार लेकर आते थे, फ्रेश होती है जब पता होता है कि अच्छी आई है। क्योंकि एक बार मैं लाई थी, हाँ मुझे याद आया, काल को एक बार खिलाई थी, काल को लूज मोशंस लग गए। हाँ, अगर फ्रेश नहीं है ना, क्योंकि फिश खराब है ना, फिश लूज मोशन कर सकती है, ठीक है, तो फिश का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट इंडिया में चिकन तो मोस्टली हर जगह पे बहुत अच्छे से मिल जाता है फ्रेश, सो दैट यू कैन ऐड। एंड चिकन हो गया, फिश हो गया, एंड एग्स भी आप दे सकते हैं। एक बार ट्राई करना अपने डॉग्स के ऊपर, अगर सूट कर रहे हैं तो कंटिन्यू करना, क्योंकि कुछ कुछ डॉग्स के केस में सूट भी नहीं करते, ठीक है। और वेजिटेरियंस वाले लोग हमसे पूछ रहे थे, तो वेजिटेरियंस के लिए भाई मतलब डॉग फूड रखो आप, मैं आपको सजेस्ट करूं, अच्छी क्वालिटी का डॉग फूड रखो, है ना, एटलीस्ट वहाँ से तो उनको कंप्लीट फूड मिले। डॉग फूड इज लाइक अपने आप में ही कंप्लीट फूड होता है डॉग्स के लिए। उसके अंदर अच्छी क्वालिटी मतलब अच्छे वाले, थोड़े महंगे वाले, थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने वाले डॉग फूड, वो जो आइल पे कहीं पे भी मिल जाते हैं 10, 20, 50, 100, 150, ये ग्रोसरी स्टोर्स पे बाहर पड़े रहते हैं कट्टे,
है ना, वो बेकार होते हैं, Right. राइट। और दूसरा आप उनको ऑल्टरनेटिवली पनीर दे सकते हो। पनीर भी डॉग्स ज़्यादा नहीं पचा पाते, भाई मेरा तो नहीं पचा पाता, कम क्वांटिटी में देना। डॉग्स पनीर ज़्यादा नहीं पचा पाते, ठीक है, इनके पेट खराब हो जाते हैं, इसलिए पनीर इनको मैं देती हूँ, वो भी कभी कभार, जैसे आज चिकन खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है ना, तो थोड़ा थोड़ा पनीर ऐड कर देती हूँ, एग्स भी नहीं है तब मैं इनको पनीर दे देती हूँ। अदरवाइज मैं इनको पनीर भी कम कम मतलब समझ लो ना के बराबर ही है। और कमाल की चीज़ पता है क्या है, हमें को ये बताने की भी ज़रूरत नहीं होती कि डॉग्स को कौन से डाइट पे रखना है, कौन सी नहीं। डॉग्स बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर आप अपने डॉग्स को सही तरीके से शुरुआत से ही अच्छा खाना खिलाओगे ना, तो जितना भी जो वेजिटेरियन फूड का जो लोग बोलते रहते हैं ना कि ये सबसे बेस्ट होता है, खुद ही छोड़ देते हैं भाई। खाते ही नहीं। आप ना एक काम करना, कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, 2 बोल्स लेना, एक के अंदर आप शाकाहारी भोजन डालिए, एक के अंदर आप मांसाहारी डालिए, देखना डॉग खुद ही पकड़ लेगा वो उसको जो खाना होगा, है ना। तो डॉग्स आर वेरी स्मार्ट दैट वे, इनको पता होता है कि इनको क्या खाना है, ठीक है। मैं तो रेगुलरली सोयाबीन खाती हूँ, बट दैट डज नॉट मीन उससे मुझे प्रोटीन मिल रहा है तो इनको भी मिलेगा, राइट। So, मैं ये सब नहीं करती, ठीक है। तो इनके लिए आपको खाना अप्रोप्रिएट बता दिया गया है, अभी आप ये चाहे तो वो फॉलो कर सकते हैं। और बाकी अगर आपके इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, डू लेट अस नो एंड विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। और यार एक और चीज़ यार, खाना तो आप खिला रहे हो, वो है हाइड्रेशन, पानी का ध्यान रखिए। जैसे कि हम मम्मा ने क्या किया था, पानी डाला था इनके। बेसिकली हम ये हमारे बच्चे जो हैं ये पानी डायरेक्टली नहीं पीते, इनको पीना पसंद नहीं है, बट वी कैन नॉट मेक एक्सक्यूजेज एंड इन दोनों को बस ऐसे डिहाइड्रेटेड छोड़ दें, है ना, क्योंकि दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स डाउन द लाइन लाइक किडनी इश्यूज एंड ऑल। तो वी इंश्योर कि जो उनका खाना है उसके अंदर ही हम पानी डाल देते हैं। तो आप भी इस चीज़ को कीजिएगा, स्पेशली अगर आप डॉग फूड खिला रहे हैं, किबल खिला रहे हैं, तो ड्राई मत खिलाइएगा, उसको अच्छे से सोक करके पानी में तब अपने डॉग्स को दीजिए। अब जब ये खाना बन जाएगा, ठंडा हो जाएगा, खाना ठंडा करके देते हैं डॉग्स को, ठीक है। गरम खाना नहीं देना, हाँ, ठंडा ये भी इम्पोर्टेंट है। एकदम रूम टेम्परेचर पे आ जाए वो, दैट इज ठंडा। उसमें मैं दही ऐड करूंगी इनके लिए, ठीक है। दही मैं इनको रोज खिलाती हूँ इनके खाने में। हाँ, दही तो रोज खिलाओ यार, रोज खिलाओ, बहुत सही है। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, एक टाइम में दही इनको दिन में जरूर देती हूँ, जरूर जरूर जरूर। डेयरी में सबसे जो कमाल की चीज़ है ना, जो कि आप डॉग्स को दे सकते हो, वो दही है, क्योंकि इनके गट के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स हैं एंड वेरी वेरी गुड फूड, ठीक है। और दही के साथ साथ मैं 3 सप्लीमेंट ऐड करती हूँ, इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, आप ब्रांड कोई भी यूज कर सकते हो, कैल्शियम, मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3 6। ये 3 सप्लीमेंट्स में जरूर ऐड करती हूँ। ऑलराइट, सो वी होप दिस हेल्प्स, ठीक है। ध्यान रखिए अपने डॉग्स का, अपना भी ख्याल रखिए, एंड विल सी यू इन अनदर वीडियो जस्ट लाइक दिस। ऑलराइट, अगर आप यहाँ पे नए हैं, कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।